सरकारी नौकरी बहुत कम हो गई। रमेश दलाल 5,000 सरकारी नौकरी का टारगेट लेकर के चल रहा है। 1,000 की तो गारंटी, 5,000 सरकारी नौकरी का टारगेट। 10,000 हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप लोगों को 10,000 नौकरी और 40,000 का मेरा टारगेट है। तो फैक्ट्री और कंपनियों में गारंटी, लेकिन 40,000 जो टारगेट है आज तक रमेश दलाल उसको जीतता आया है। इसलिए बहादुर के बेरोजगारों के लिए 40,000 प्राइवेट नौकरियों का प्रबंध अवश्य करेगा। कोई शराब पिलाएगा, कोई वोट खरीदेगा, तो इसे कोई देवे डाल लियो, क्योंकि मारे लूट रहा है, आपको बताया। लेकिन जब वोट डालने जाओ तो ये देखना कि तराजू में एक तरफ उन तीनों को रख देना जो एक गांव है, और एक तरफ रमेश दलाल को रख देना। रमेश दलाल जिसने देश में एक ही बार प्रधानमंत्री पर मुकदमा दर्ज हुआ, प्रधानमंत्री पर उसकी भूमिका लिखने वाला, उस मुकदमे तक प्रधानमंत्री को ले जाने वाला रमेश दलाल था। 1977 के बाद आज कितने साल हो गए? 23 और 24, 47 साल। 47 साल से हरियाणा के हर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताऊ देवीलाल, चौटाला, हुक्म सिंह, बनारसी दास गुप्ता, भजन लाल, भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, सब मुख्यमंत्रियों के खिलाफ रमेश दलाल लड़ा और जनता को न्याय दिलवाया है। कहीं पानी की समस्या का हल किया, कहीं पर नहर निकलवाई, कहीं पर विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ी, कहीं पर किसानों का मुआवजा बढ़वाया, कहीं पर फैक्ट्रियों में जो अत्याचार हुआ तो पेंशन करवाई। मैं यहाँ के मजदूर भाइयों को एक बात बता रहा हूं, हमारे मांडोठी के रोहतास से, धानक समाज से, गरीब जाति से, उसके परिवार का प्रकाश ट्यूब फैक्ट्री आपने देखी होगी बहादुर, उसमें 3 दिन से नौकरी करने जा रहा, सिर्फ 3 दिन हुए थे, उसके ऊपर लोहे का गाटर गिरा, उसकी मौत हो गई। जब खाप इकट्ठी हुई तो डीएसपी उनकी मदद कर रहा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 50,000 को उसको दे रहे, और आगे परिवार कैसे चलेगा? वो तो बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने मुझे बताया, मैं आया, यही सिविल हॉस्पिटल था, मैंने आंदोलन शुरू किया। 9 लाख रुपए मजदूर को 9 लाख रुपए नकद दिलवाए, और आजीवन की तनख्वाह जैसे सरकार में होता है उसकी पत्नी को मिल रही है। आज भी मिलते हुए 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा। सरकार में तो ये सुना होगा तो गुजर जाए तो पूरी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन फैक्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में ये पहला मामला है। ऐसे ऐसे कारनामे रमेश दलाल ने करके दिखाए। इसलिए गली गली गांव गांव आपस में मजदूर भाई एक दूसरे को समझाओ, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है, चाहे कोई रेहड़ी लगा रहा है, चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे छोटा दुकानदार है या बड़ा व्यापारी है, मैं सबके काम करूंगा। एक नारा दिया है, वो आपको भी मेरे साथ बोलना होगा कि उन तीनों के ऊपर रमेश दलाल अकेला भारी है, काम से भी और कानून और संविधान और पढ़ाई से भी, आवाज से भी।
दिमाग से भी, और कोई से न दौड़ा ले। बड़ा हिताई मेरी उनकी रेस धरवा दियो, तुम देख लियो कौन आगे जाएगा। और मेरी उम्र के है, एक दो तो मेरे को छोटा है, कोई से काम में वो नहीं छोड़ेगा। तो एक नारा दिया, एक अकेला तीन पे भारी। एक अकेला तीन पे भारी। मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा एक अकेला तीन पे भारी, और आपने कहना रमेश दलाल अब की बारी। एक अकेला तीन पर भारी, मैं जोर तो बोलो, एक अकेला तीन पर भारी। अरे भाई पे तो स्टेशन तक आवाज ना गई। एक अकेला तीन पर भारी। ये बहादुर में जो कुछ युवा है, और जो बाद में कॉलोनियों में हमारे बाहर के जो साथी आए हुए दूसरे प्रांतों से, इनको एक चीज की जानकारी नहीं होगी, वो भी याद दिला रहा हूं। हमारे राम कुमार जी, ये हमारे चाचा बैठे कैप्टन साहब, इनको तो पता है बहादुर में आज से 50 साल 55 साल पहले एक नारा गूंजता था। वो नारा 55 साल के बाद वो स्लोगन दोबारा शुरू हुआ है। वो क्या था? टिक्कर का पेड़ सुना है और सूल सुनिए, जो काटता होता उसका, उसको सूल बोलते हैं। तो 55 साल पहले बहादुर में आजाद उम्मीदवार दलाल था दुआईलाल, वो कई चुनाव जीता। तो एक नारा लगता था कि छोटी टिक्कर बड़ी सूल, कांग्रेस बीजेपी दोनों मुर्गी उठी दूर। समझ गए? तो एक नारा 55 साल के बाद वो दोबारा से लोगों की जुबान पर आया है कि छोटी किक्कर बड़ी सूल, कांग्रेस बीजेपी दोनों मुर्गी उठी दूर। तो ना कांग्रेस ना बीजेपी। और तीसरे की मैंने बताई दी, जो 2000 में खरीदे वो थारी जेब काटता रहेगा और अपनी मशीन पे चलवाता रहेगा, फिर काटतेगा, छीलता रहेगा। ये लिहाज है उसमें, अगर मैं जेब काटूंगा फिर मैं दोहराऊंगा, मैं छीलता रहूंगा। बड़ा संबंध है। रमेश दलाल का निशान क्या है? मैं कहूंगा पंचायत का निशान। पंचायत चुनाव लड़ रही है, आपने कहना गन्ना किसान। पंचायत का निशान, पंचायत का निशान। भाई गन्ने की क्या खासियत सही हो रहा? पहला गन्ने की खासियत बता दूं। अपने देश में पेट्रोल की कमी हो गई, तो शुगर मिल में कोल्लू में जो लाटा बने था, जो पहले तंबाकू में डलता था, उसको नाम दे दिया इथेनॉल, और वो पेट्रोल के रूप में काम आने लग गया। तो भारत सरकार कह रही है कि पेट्रोल पे हमारा कई लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, एक वो शुगर मिल में गेरो, चीनी बनेगी, बाहर भेजाएंगे दूसरे देशों में, और इथेनॉल से गाड़ी, ट्रक, मोटरसाइकिल जो पेट्रोल की जगह और हवाई जहाज तक उड़ेगा। तो ये गन्ना किसान, ये भविष्य है हवाई जहाज तक उड़ाने का। इसलिए हमने निशान लिया गन्ना किसान, क्योंकि रमेश दलाल की पहचान एक राष्ट्रीय किसान नेता के रूप में थी। तो बेचारा किसान बड़ा सामाजिक है, 2 गन्ने लेके, और बेचारा काख में हाथ देखने का है तुमने। अरे भाइयों, मैं अंधा था, थारा पेट भरा, मैं अंधा था, थारा पेट भरा, बाकी जिए और सिर्फ किसान मरा।
अन्नदाता सबका पेट भरा, बाकी आगे उठ गए लेकिन किसान मरा। इसलिए वो आपके सामने ये प्रार्थना कर रहा है कि अब की बार सिर्फ गन्ना किसान। एक बात मैं